से आगे और ज्वेलरी सेक्टर पर करते हैं फोकस, और ज्वेलरी सेक्टर पे बाद में राय देंगे। इससे पहले कि मैं सवाल के बाद नाम भूल जाऊं, सनी अग्रवाल साहब अभी से याद है तो बोल देते, सनी अग्रवाल साहब राय देंगे ताकि सनी जी भी अलर्ट रहे और मैं भी फ्री हो जाऊं, नाम याद रखने का टेंशन रहे। इस बार आई एक रिपोर्ट मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की तरफ से। इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, नूपुर हमारे साथ बताने के लिए तैयार। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, काफी बुलिश रिपोर्ट है पूरे सेक्टर पे, और उन्होंने यही कहा है कि जो फॉर्मलाइजेशन इस सेक्टर का हुआ है उसकी वजह से डिमांड ट्रेंड्स और यहाँ पे जो ग्रोथ ट्रेंड्स निकल के आ रहे हैं वो काफी पॉजिटिव है पूरे सेक्टर के लिए। अब उनको पूरे ज्वेलरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे उनका कहना है कि FY19 में सिर्फ 22% ऑर्गेनाइज मार्केट था, वो अब बढ़ के 36 से 38% पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ऑर्गेनाइज मार्केट में रेवेन्यू कैगर देखें आने वाले पिछले 5 सालों की, तो वो भी करीबन 18 से 19% की आती हुई दिखी, और इसे बीट किया है जो ज्वेलरी प्लेयर्स है जैसे कि टाइटन, सेनको और कल्याण, तीनों ही स्टॉक की तरफ से इंडस्ट्री से बीट आते हुए दिखा है। तो ऑर्गेनाइज्ड का जो मार्केट है वो अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होता हुआ दिखा है जो इस सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव है। इसीलिए कल्याण और सेनको गोल्ड पर कवरेज की शुरुआत की है ब्रोकरेज हाउस ने बाई की रेटिंग के साथ, और टाइटन पर रीआइटरेट किया उन्होंने बाई की रेटिंग। कल्याण ज्वेलर्स पे उनका कहना है कि बाई की रेटिंग के साथ लक्ष्य 525 रुपए का दिया है। भारत की सबसे बड़ी ज्वेलरी रिटेल चेन में से एक है। इनका सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट यही है कि जो फ्रेंचाइज स्टोर कंपनी खोलती है वो एसेट लाइट होते हैं, जिसकी वजह से केपेक्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है। कैश फ्लोज काफ़ी इम्प्रूव हुए पिछले कुछ सालों में, और आने वाले 2 सालों में स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो की वजह से कंपनी अपना जो कर्ज है वो भी वापस चुकाती हुई नजर आएगी। रेवेन्यू में करीबन 30% की ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर लेके चल रहे हैं। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 26% से ग्रोथ का यहाँ पर भी अनुमान है, और मुनाफे में करीबन 40% की ग्रोथ आपको आने वाले 2 साल में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर फोकस करके चला है सेनको गोल्ड, जहाँ पे बाई की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत हुई है। लक्ष्य यहाँ पे 1300 रुपये का दिया है। यहाँ पे उनका कहना है कि ऑर्गेनाइज रिटेल ज्वेलरी मार्केट में एक मजबूत प्लेयर है। ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी मार्केट शेयर है, 4% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है, और सिर्फ ईस्ट इंडिया में नहीं पैन इंडिया प्रेजेंस ये कंपनी अब बढ़ाती हुई नजर आ रही है स्टोर एक्सपेंशन से। यहाँ पर भी फ्रेंचाइज मॉडल है जिसकी वजह से जो केपेक्स होगा वो काफ़ी कम रहने वाला है। रेवेन्यू में करीबन 19% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं, मुनाफे में 26% की ग्रोथ का अनुमान है आने वाले 2 साल में। और टाइटन पे रीआइटरेट किया उन्होंने बाई की रेटिंग को, टारगेट देखे तो 4150 रुपये का है। यहाँ पर भी मुनाफे में 25% की ग्रोथ का अनुमान लेके चल रहे। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ कल्याण में देखने को मिलेगी, उसके बाद सेनको और लास्ट में टाइटन। तो ज्वेलरी स्टॉक्स पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। ये समय मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी आ रही है और स्टॉक्स में भी एक्शन है, कुछ बेहतरीन टारगेट्स भी आपको आते हुए दिखे हैं। तो कंजम्पशन स्पेस पर रखिएगा नज़र, स्पेशली ज्वेलरी स्टॉक्स जो हैं। इस बीच 51,400 के करीब अब बैंक निफ्टी थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। वहाँ से अब फ्रेश सेलिंग तो एटलीस्ट आपको नहीं आती हुई दिख रही है, थोड़ा वहाँ पर बाजार संभालने की कोशिश कर रहा है। आई सनी अग्रवाल साहब से राय लेनी थी ज्वेलरी स्टॉक्स को लेकर। सनी जी बताएं सर, ज्वेलरी स्टॉक्स में आपकी कहाँ प्रेफरेंस रहेगी? आज तो खैर थोड़ा कमज़ोर दिख रहे हैं, टाइटन तो 3.5% नीचे, बट कहाँ होगी आपकी प्रेफरेंस? ज्वेलरी सेक्टर जो बेसिकली जो शिफ्ट हो रहा है अनऑर्गेनाइज तो ऑर्गेनाइज, मुझे लगता है कि हमें भी लगता है कि ट्रेंड बरकरार रहेगा। और इसमें जो एक कंपनी जो हम लगातार रिकमेंड कर रहे हैं 700 के लेवल से, वो है सेनको गोल्ड, जो कि एक पहले रीजनल प्लेयर हुआ करता था प्रीडोमिनेटली ईस्टर्न बेल्ट में, और अब जो इनका जो एक्सपेंशन प्रोग्राम है प्रीडोमिनेटली इन द नॉर्दर्न बेल्ट, और इसके अलावा जो फ्रेंचाइजी मॉडल कंपनी ने अडॉप्ट किया है, प्लस इसमें जो ट्रिगर है, जो स्टडेड ज्वेलरी है, डायमंड ज्वेलरी का जो सेल है उसका कंट्रीब्यूशन ग्रेजुअली बढ़ रहा है, जो कि हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है। और इसी के चलते हमें लगता है कि जो कंपनी का जो 180 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी FY24 में था, ये बढ़ करके कंपनी 280 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज करेगी FY26 में। तो अगले 2 साल में तकरीबन एक अच्छी खासी ग्रोथ हम प्रॉफिट में आते हुए देखेंगे। और इसी के चलते सेनको गोल्ड हमारी पहली पसंद रहेगी ज्वेलरी सेक्टर से। इसके अलावा देन सेकंड प्रेफरेंस विल बी कल्याण एंड थर्ड विल बी टाइटन। तो ये है आपके लिए सेनको गोल्ड, यहाँ पर रखिए नजर। अच्छा एक्शन दिख रहा है, कल्याण और टाइटन ऑफ कोर्स यहाँ पर भी मूव आएगी।